चल देखो रे बाबू, ये कविता अध्याय 1 यानी तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यह जो कविता लिखा गया है मोटिवेशन से भरपूर है। इसमें मान लो कि जो इंसान जिंदगी से हार चुका है, जिससे कोई उम्मीद नहीं है, अगर वो ये कविता पढ़ेगा और इसका भाव अर्थ समझेगा तो उसे एक नई ऊर्जा आएगी और वो क्या करेगा, जितने भी दुख दर्द है उसे भुलाकर अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। इसका कवि यानी रचनाकार शंकर सलंदर जी हैं, जिन्होंने खूब अच्छी तरह से इस कविता को लिखा गया है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और इसका भावार्थ समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या कहता है। पहली पंक्ति में कह रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। मतलब इसका हुआ कि अगर तुम जिंदा हो तो अपनी जिंदगी की जीत पर यकीन करो। अगर तुम्हें जीतने की चाह है, तुम्हारे पास जिंदगी है, तो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। फिर आगे कह रहा है कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। मतलब स्वर्ग का मतलब हुआ खुशी। अगर कहीं भी खुशी है तो आप उसे अपने पास बुला लाओ। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि जो भी खुशी है उसे अपने पास बुला लाओ। और आगे देखो क्या कह रहा है कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। मतलब इसका हुआ कि गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, मतलब कि आपके पास गम भी आती है, सितम भी आती है, लेकिन वो गुजर जाती है। जैसे देखते हुए कि भगवान श्री राम को जब मतलब कि सुबह में उसका राज तिलक होके राजा बनने वाला था और सुबह में क्या होता है, पता चलता है कि राम भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाता है। तो दुख और तकलीफ उसके साथ कितना बढ़ाया, फिर भी आप राम भगवान को देखिएगा तो वो हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं, कभी किसी भी दुख नहीं होते हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा मुसीबत आता है तो तकलीफ हो जाते हैं। तो ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। एक एक दिन करके आपके सारे मुसीबतें, सारे दुख तकलीफें सारे गुजर जाएंगे और एक दिन आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपको दुख नहीं मिला तो सुख को नहीं पहचान पाओगे। अगर हमेशा सुख ही सुख मिलता रहेगा तो एक बार दुख आएगा तो आप बिखर जाओगे। इसीलिए भगवान कभी कष्ट देता तो कभी अच्छा भी देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि दुख सुख एक दूसरे के भाई बहन है, कभी दुख आएगा तो कभी सुख भी आएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। अब मतलब सुबह और शाम की गगन को चूम कर, मतलब कि आसमान को चूम कर। सुबह और शाम को आसमान का रंग बदलता है, ठीक आप भी उस तरह अपने जिंदगी का रंग बदलिए। हमेशा एक ही कार्य को मत कीजिए, जो आपका गोल है उसके ऊपर फोकस कीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा है कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मतलब आप अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जिसे पूरा करने के लिए पूरी तन मन धन लगा दीजिए, उसमें रहिए। और जमीन कह रही है कि कब से झूम झूम कर, तू आज सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। मतलब कि जमीन आपको आकर्षित कर रही है, आपको बता रही है कि आप मेहनत करो, आप अपना एक लक्ष्य बनाओ, उसे आप हासिल करो और अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों पे मत ध्यान दो। अब आगे देखो क्या कह रहा है, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई हार कर। मतलब कि हर सुबह होने से पहले मौत आपके द्वार पे आती है और आपको ले जाने के प्रयास करती है, लेकिन वो यह देखकर छोड़ देती है कि अभी आज भर तू जी ले। मतलब कि हर सुबह आपको एक नई जिंदगी मिलती है। तो हर सुबह आप अपना कार्य करो, जो हर सुबह मतलब कि हर सुबह आपको जिंदगी में एक नया कार्य करने के लिए सुबह होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, फिर से वही कार्य करते हो। अपना जो गोल है वो गोल बनाइए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। वही कह रहे कि 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। मतलब मौत आती है आपको लेने के लिए, लेकिन आपको छोड़ देती है। लेकिन मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो एक ना एक दिन आपको जरूर आएगी। मतलब मृत्यु आना तय है, आज नहीं तो कल आना जरूर है। तो इसीलिए कि मृत्यु पे ध्यान मत दीजिए, अपना कार्य कीजिए। मृत्यु तो आना है, जब आएगा तब ले जाएगा आपको, इसलिए जो कार्य बचा है वो कार्य आप कीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारे कारवां मतलब हुआ काफिला, हमारे काफिला को मंजिलों का इंतजार है। मतलब कि आप कुछ भी करते हो तो कुछ ना कुछ आपका सपना होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है। तो आगे देखो क्या कह रहा है, ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पर सवाल है। यहाँ बिजलियां मतलब ये मत समझिए कि ये बिजली वाली बिजलियां, मतलब आसमान की जो बिजली चमकती है ना वो बिजली हुई। ये आंधियां ये बिजलियां पीठ के सवार पे तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। मतलब कि तू आ मेरा साथ दे, हम लोग एक साथ चलेंगे। जो मंजिल है, जो काफिला है, जो प्राप्त करना, वो एक साथ मिलकर प्राप्त करेंगे। अब आप अकेले सोचिएगा कि कोई कार्य हम कर लें तो अकेले संभव नहीं है करना, हम सब मिलकर करेंगे तभी हो सकता है। एक कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो एक साथ मिलकर कुछ कीजिएगा तो कुछ होगा। जैसे मान लीजिए एक उंगली है, एक उंगली से कुछ नहीं होगा। अगर ये 5 उंगली मिलकर एक मुट्ठी बन गया तो किसी को भी मार सकता है। तो इसीलिए कि मिल के कुछ करना चाहिए, एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है।
आगे देखिए, जमी के पेट में पली अगन, जमी के पेट में यानी जमीन के पेट में अगन, यानी जमीन के अंदर क्या है, आग है, क्या है, आग है। और देखिए, पले हैं जल जले, पले हैं जल जले, जल जले मतलब हुआ भूकंप, क्या हुआ, भूकंप। जमीन के अंदर ही आग भी होती है और जमीन के अंदर ही क्या होती है, भूकंप भी होती है। और देखिए, टिके ना टिक सकेंगे भूख राग के स्वराज, ये मतलब क्या, स्वराज मतलब अपना राज्य होता है। टिक ना टिके सकेंगे मतलब टिक नहीं सकेगा भूख का, भूख यानी भूखमरी से हमारा ये राज्य, मतलब कि हमारे राज्य में कभी भूखमरी नहीं आएगी। और आगे समझिए, भूमि के अंदर क्या होती है, आग होती है, ज्वाला होती है, भूकंप होती है, लेकिन ऊपर हम क्या करते हैं, ऊपर हम अनाज उपजाते हैं, पौधा उपजाते हैं, जिससे फल खाते हैं, उसे अन्न खाते हैं। और आगे देखिए क्या कहते हैं, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे हम साथ में, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। मतलब कि हम साथ होंगे तो क्या होगा कि मुसीबतों का सर कुचल चलेंगे, मतलब कोई भी मुसीबत होगा तो हम सब एक साथ मिलकर क्या करेंगे, उस मुसीबतों का डटकर सामना करेंगे। अब आइए एक पंक्ति और बची है, बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग, मतलब बुरी है आग की पेट, मतलब कि अगर आपको भूख लग जाएगा ना और खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो वो बहुत बुरी बात है। और आगे देखिए, बुरे हैं दिल के दाग, मतलब दिल में कोई दाग है तो क्या वो बहुत बुरे हैं, बहुत आपको दाग बुरे हैं। ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब, ये ना दब सकेंगे मतलब भूख और देखिए दिल के दाग, भूख और दिल के दाग कभी झूठ मतलब कि माने कि छुप नहीं पाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि यह इनकलाब बनकर उजलेगा। अब देखिए इंकलाब, इंकलाब बहुत आदमी कहते हैं कि यह एक उर्दू फारसी शब्द है, यह एक अरबी फारसी शब्द है। कौन सा शब्द, अरबी फारसी है, लेकिन इंकलाब अरबी फारसी शब्द नहीं है, यह एक उर्दू शब्द है, उर्दू में इंकलाब लिखा गया, लेकिन कई लोग पढ़ाते हैं कि इंकलाब एक उर्दू शब्द है। आगे देखिए, गिरेंगे जुल्म के महल, गिरेंगे जुल्म के मतलब, जुल्म मतलब अत्याचार, जो भी आपके ऊपर अत्याचार करते हैं उसका एक दिन अंत होगा। और बनेंगे फिर नवीन घर, मतलब नवीन मतलब नया घर बनेगा, मतलब कि मान लीजिए जो आपके ऊपर जुल्म अत्याचार करते हैं उसकी समाप्ति होगी और आपको एक जिंदगी का नई सवेरा मिलेगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में, मतलब कहीं भी स्वर्ग है, स्वर्ग कहाँ होती है, आसमान में होती है। अगर तुम्हारे अपनी जिंदगी की जीत पर यकीन है तो वह स्वर्ग यानी खुशी को उतार के लाओ, हमेशा हंसता रहो, कभी किसी से तकलीफ मत करो। अगर आपको यह कविता अच्छा लगा है तो इसका कवि कौन है, कवि या रचनाकार शंकर शैलेंद्र। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, बस तत्सम और तद्भव है, मैं अभी आपको करा देता हूँ।